हो जय श्री राम कथा। हो मसक समान रूप कपिधरि लंके चलो सुमिर निर्हरि। ये नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह जन से मोहिनी दरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगे चोरा मुठका एक महाकपिहनि रुद्र बुमद धरनी धनवरी। पुण्य संभार उठी सो लंका जोर मान कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरज कहा मोहि चीना। विकल होश तय कपि के मारे तब जान निश्चर सरकारी। तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। एक राक्षसनी है लंकनी, नाम लंकनी, नाम लंकनी। बोलिए कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी को बोली है चोर। हनुमान जी को बोली जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा मैं चोरों को। हनुमान जी ने कहा झूठी कहती है चोरों को खाती। अरे अगर चोरों को खाती होती तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है, उसको नहीं खाती। करती है सुरक्षा ना। एक मुठका एक पड़ी गिरी तुरंत खड़ी। हनुमान जी ने पहचान लिया, चीना मोहि चीना, पहचान लिया। हनुमान जी ने कहा एक में ही। बोली हाँ दूसरे की जरूरत अब हमें। हनुमान जी ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो तुमने हमको पहचान। क्यों? हनुमान जी ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं जो तुमने हमको पहचान। इस संसार में जो दुष्ट और राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं वो मार खाने के बाद ही कह रहे पहचानते हैं। आप तुम्हारे बड़े भैया हैं। हाँ, एक पढ़ी हमने चीना। हनुमान जी ने कहा जब पढ़ती है तभी छीनते हैं, ऐसे नहीं छीनते हैं। तो जो राक्षस और दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं वो मार खाने के बाद ही। तो तुम मार खाने के बाद पहचानी, अगर पहले पहचानती तो पढ़ने से। तो मुठिका एक हनी रुधिर खून फेंकी धरती पर धन मनी लुढ़कती ढुड़कती गिरी संहारी उठी लंका जोर कहानी जोर ऐसे हाथ जोड़कर विनय सशंका बोली। जब रावण को ब्रह्मा ने वरदान दिया चलत विरंच कहा चीन्हा कपि के मारे तब जाने लेना निश्चर संघारे। अब अंत होने वाला है। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं अब कीजिए सब काजा प्रवश नगर। लंका में प्रवेश करिए, समस्त कार्यों को करिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख रामा धरी तुला एक अंग सिया रामा। तोल न ताहे सकल मिले जो सुख लव सत्संग सिया रामा। प्रवसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। वरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताहि राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धनो हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा देखे जाता अगणित जोधा गयो दसानन मंदिर माई अति विचित्र कहे जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते मंदिर मोहन दीख बैदे भवन एक पुण्य दीख सुहावा। हरि मंदिर तह बेन बनावा। जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा। हनुमान जी लंका के अंदर माता सीता को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही। न सीता जी मिल रही हैं न उनका कोई पता मिल रहा है। 3:45 और 4 ब्रह्म मुहूर्त का वो सुबह प्रातः काल का समय। भवन एक
सुंदर सा महल बना है। बाबा तुलसीदास जी की लेखनी भी अजीब है। किसी ने पूछ लिया, बाबा आपकी लेखनी थोड़ा समझ से परे है। बोले क्या हुआ? बोले विभीषण के घर को लिखते हो भवन एक, ये भवन है, और राक्षसों के घर को लिख रहे हो मंदिर मंदिर। राक्षसों के घर मंदिर है और विभीषण का भवन है। अरे विभीषण का घर लिख दो मंदिर और राक्षसों के घर लिखो भवन, तो ये उल्टा समझ नहीं आ रहा। राक्षसों के घर मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा। रावण जहां रहता वो भी मंदिर है। गए हूं दशानन मंदिर माही, रावण के मंदिर के अंदर गए, रावण के मंदिर के अंदर। तो बोले राक्षसों के घर मंदिर हैं और जिसका घर मंदिर होना चाहिए उसको लिखते हो भवन एक, उसका लिखते हो भवन। ये अंतर क्या है? बोले जैसी स्थितियां होती वैसा लिखना पड़ता है। बोले ऐसी क्या स्थिति है? बोले लंका की स्थितियों पर आइए। बोले जो राक्षस होते हैं वो भगवान को मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते। वो खुद को ही भगवान मान लेते हैं, कहते हम ही भगवान हैं। और जब वो अपने आप को भगवान मानेंगे तो अपने घर को क्या मानेंगे? उस मंदिर के अंदर खुद भगवान बने बैठे हैं। जो राक्षस हैं वो मंदिर के अंदर भगवान बने बैठे हैं, अपनी पूजा करा रहे हैं कि हमारी पूजा करिए। भगवान क्या है? इसीलिए लिख रहा हूं मंदिर मंदिर। तो राक्षस अपनी पूजा करा रहे हैं, जो पूजा करानी चाहिए भगवान की। तो यहां रावण अपनी पूजा कराता है। सोई रावण कहूं बनी साई स्तुति कर रही। रावण की स्तुति हो रही है, स्तुति कर रही सुनाई सुनाई। तो लंका में रावण की पूजा होती है, इसीलिए ये भगवान बनकर बैठे हैं। तो इनके घर को मंदिर लिख रहे हैं। और विभीषण अपने आप को भक्त मानकर बैठे हैं, इसीलिए हम भवन लिख रहे हैं। और देखिए विभीषण का घर कैसा है। विभीषण ने अपने द्वार को हरिद्वार बना रखा है। विभीषण ने अपने द्वार को हरिद्वार, रामा युद्ध अंकित धनुष और बाण। तो ये द्वार नहीं हरिद्वार है, इसके अंदर तो कोई सज्जन हो। विभीषण ने अपने द्वार को बना रखा है हरिद्वार, रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाई। तुलसी दल के अनेक पौधे, नव तुलसी का बंद तहा देख हर्ष कपिरा। हनुमान जी तुलसी दल और धनुष बाण देकर कर खुश हो गए। इतने राक्षसों में इहा कहां सज्जन कर। लंका निश्चर निकर निवासा, इहा कहां सज्जन कर बासा। मन मोह तर्क करें कपिलागा, तेरी समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन जेना। यह सन हट कर हो पहचाने, साधुत होई न कारज हारी। विप रूप रूप धरि वचन सुनाई, सुनत विभीषण उठता आए। अंदर विभीषण, हनुमान जी घर के बाहर। और जैसे विभीषण उठे ऐसे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। राम राम ते सुमिरन कीना। हनुमान जी ने ऐसे कान लगा लिया, हृदय हर्ष कपि सज्जन। अरे घर के अंदर राम का नाम ले रहा है, ये तो सज्जन है भाई। इससे यही सन हट कर हो पहचानी, इससे करनी होगी पहचान। साधु है न होई कारज हानि। विप्र रूप, हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप। विभीषण घर के अंदर, हनुमान जी घर के बाहर। विभीषण को डर है रावण का, हनुमान जी अतुलित बल धामम, काहे का डर है। हनुमान जी ने ऐसे ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय हनुमान जी ने ऐसे ऐसे ओ जय जय राम कथा। अंदर विभीषण ने सुन लिया, अरे घर के बाहर कौन आ गया? लंका में रावण रावण कहने वाले, ये राम कथा सुनाने वाला कौन आ गया? विभीषण दौड़े। विभीषण ने ऐसे गेट
खोल दिया। सामने हनुमान जी, इधर विभीषण ऐसे। कौन है भैया? हो जय जय राम कथा, विभीषण ऐसे, हो जय सामने हनुमान जी ऐसे। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री विभीषण ऐसे, हनुमान जी। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ कर आए, कर प्रणाम पूछे। कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाई। विभीषण ने ऐसे प्रणाम, हे ब्राह्मण, ये राम कथा सुनाने वाले कौन हैं आप? हनुमान जी ने कहा हम ब्राह्मण हैं। हनुमान जी ने कहा हम। विभीषण ने कहा बिल्कुल नहीं है, जो आप हैं वो दिख नहीं रहे। बोले ब्राह्मण नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं है। क्यों? बोले हमारे भाई ने किसी को छोड़ा ही नहीं जो राम कथा आके लंका में सुना दे। या तो कि तुम हरिदासन या देवर्षि नारद हो या स्वयं राम हो, क्योंकि यही आ सकते हैं, इनके अलावा कोई आ तो कि तुम हरिदासन मह या कि तुम राम, देवर्षि नारद हो या राम हो, क्योंकि जो दिख रहे वो आप ब्राह्मण नहीं हो, ये रूप बनाकर खड़े हो। सच्चाई वाला परिचय एक बार दीजिए। विभीषण ने कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भाई। कि तुम राम, आप राम तो नहीं? हनुमान जी ना 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 ना, राम वो उपाधि मत दो, मैं उनकी चरणों की रज हनुमान। बोले आप ही हनुमान जी? विभीषण ने कहा आप ही। हनुमान जी ऐसे, विभीषण चरणों में। विभीषण ने कहा एक बार वो कथा सुनाई, एक बार राम कथा। जब विभीषण ने कहा तब कही सब राम कथा हनुमंत। ऐसे नहीं सुनाते, तब हनुमंत कही सब ये राम कथा। जब विभीषण ने कहा एक बार सुना दीजिए, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मगन 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 मगन, विभीषण मगन सुमिर गुण। कैसे? हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। और देखिए कथा और व्यथा ये दोनों साथ चलती है। जहां कथा होगी वहां व्यथा भी। जैसे इतने लोग बैठे हैं, इनमें से एक दो तो ऐसे होंगे जो बगल वालों को अपनी व्यथा सुना रहे होंगे। परसों ऐसा हो गया और कल ऐसा हो गया। कथा में व्यथा चलेगी, पक्का चलेगी। इसलिए अगर कोई बात करते हैं तो हम खुश होते हैं, क्योंकि इस कथा में भी व्यथा चल रही। विभीषण अपनी सुना रहे। हनुमान जी जैसे 32 दांत, बिल्कुल हम भी फंसे हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी। अरे आपकी कथा में हमारी व्यथा भी सुन लो। और पंडित जी योग मिल जाए तो पंडित जी से कथा नहीं व्यथा ही चलती है। पंडित जी आजकल बड़ा परेशान चल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। कथा पर चर्चा कम, व्यथा पर चर्चा। अब विभीषण की सुनो व्यथा, कथा के बीच में हो रही है व्यथा। सुनिए व्यथा। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नहीं मोह जीव विचारी। तात कवो मोह जानी अनाथा, करिए कृपा भानु कुलनाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। हो अब मोहि भा भरोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम
तुम मोहि दरस हट दीना। ये सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। मंगल भवन अमंगल हारी, भृगु सुदशरथ अजर बिहारी। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। विभीषण ने कहा हनुमान जी, अरे आप जैसी कृपा क्या हमारे ऊपर भी कभी करेंगे? करी है कृपा भानुकुल ना था, अरे शूर कुल के शूर, क्या इस विभीषण के ऊपर भी कभी करी है कृपा? आप जैसी कृपा हम पर भी हो? अरे बोले बिल्कुल हो। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल। बोले क्यों? बोले जब मैं अधम सखा, वानर जाति, कपि चंचल, नहीं बल बुद्धि, तब कीन्ही कृपा। मैं अधम सखा तब कीन्ही कृपा। मैं वानर जाति, आप हैं उत्तम कुल, पुलस्त के नाती, आपके ऊपर तो तुरंत कर देंगे कृपा। जब मैं अधम सखा, वानर जाति, कपि चंचल, नहीं बल बुद्धि, तब कीन्ही कृपा। तो आप हैं उत्तम कुल पुलस्त के नाती, आपके ऊपर तो तुरंत हो जाएगी। हनुमान जी ने क्या कहा? अस्मय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर सिया राम। ये कीन्ही कृपा सुमिरे गुण, भरे बिलोचन निरसिया राम। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। और हनुमान जी बता रहे हैं इस संसार में दुखी कौन है? उत्तर देखिए कौन दे रहा हनुमान जी। हनुमान जी का उत्तर सुनिए कि दुखी कौन है। बोले जीवन, हमारा जन्म हमारी मर्जी से हुआ, हमारा जन्म हमारी मर्जी से, यहां तक कि मृत्यु भी हमारे हाथों में। न जीवन है न मृत्यु है हमारे हाथों में। उसके बाद भी कहते हैं हमारा जीवन है, हम जो चाहे वो करें, हम जो चाहे वो। कुछ लोग कहते हैं ना हमारा जीवन, हम जो चाहे वो। हम कहते हैं आपका जीवन है, जैसे ये मोबाइल हमारा है, कोई कहे भैया जरा देना, हमने कहा नहीं देंगे, हमारा है, जाओ। हमारी चीज हम दे चाहे। अगर जीवन आपका है, जो कहते हैं हमारा जीवन हम जो चाहे वो करें, तो जिस दिन मांगने आए कह देना हम नहीं देंगे, हमारा है। जीवन भी आपका नहीं है, समय भी हमारा नहीं है, कल होगा कि नहीं होगा ये भी हाथ में नहीं है। उसके बाद भी जीवन को अपना मानकर बैठ गए और प्रभु राम को भुलाकर बैठ गए। तो ऐसे जान तो हूं, जानने के बाद भी कि जीवन मृत्यु, पूरा जीवन, पूरा समय, हमारी सांस प्रभु के हाथ में है। ऐसे राम को बिसारी भुला दिया, फिर हित काहे न होई दुखारी। जो राम को भुलाकर बैठे हैं इस संसार में, वही दुखी होकर बैठे हैं। जान तो हूं असि स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होई, काहे न होई। होना भी चाहिए उनको दुखी। जो राम को भुलाकर बैठे हैं वो सुखी होंगे। काहे न होई दुखारी, उनको दुखी ही होना चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं वो दुखी होंगे जो हमारे राम को भुलाकर। लिखा है जानत हूँ असि स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होए दुखारी। यही विधि कहत राम गुण गामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तरही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत पिता कराई। कर सोई रूप गयो पुण्य तहवा। वन अशोक सीता रह जय। विभीषण के द्वारा बता दिया गया अशोक वाटिका।
हनुमान जी ने दूर से ऐसे देखो, देखी मन ही मोह कीन प्रणाम, बैठे बीत जात निस जाम। ओ कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी जपते हृदय रघुपति गुण शयनी। सीता माता को देखकर दूर से मन ही मन किया प्रणाम। देख मन ही मन। सीता माता दोनों नेत्र अपने चरणों के अंगूठे निज पद अपने पदों में नयन दिए, लेकिन मन है उन कमल चरणों में लीन। मन राम पद कमल, उन राम कमल चरणों में लीन है मन। तो क्रिया है दो, एक क्रिया अपने चरणों के अंगूठे, और क्रिया दो ही होती है। हम जहां होते हैं मन वहां नहीं होता है, इसलिए मन को लगाना पड़ता है। ध्यान, जो संत ऋषियों ने कहा है कि ध्यान लगाइए उन राम पद कमल लीन, और यही कर्म योग है। अपने कार्यों को करते जाइए तो निज पद नयन नेत्रों से अपने चरणों के अंगूठे बैठकर नहीं, निरंतर चलते जाइए, अपने कार्य को देखते जाइए अपने नेत्रों से, लेकिन मन राम जी के चरणों में लगाकर बैठे रहिए। हाँ, तो मन को बैठालना है, शरीर को बैठालना, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, और बिना कर्म के होने वाला कुछ भी ये नहीं कि बैठ गए। मन को बैठा लेना है, मन को स्थिर करना है, शरीर को चलाना है। तो कर्म करते जाइए और मन को ध्यान प्रभु से लगाते जाइए। ये है कर्म योग। इसको कहते हैं कर्म योग, कि अपने कर्म को ही हमने पूजा बना ली और ध्यान लगा लिया प्रभु में। जिस काम में लगे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो वहां जब खाली बैठे हैं, काम करते जा रहे हैं, सौदा देते जा रहे हैं, लेकिन मन में ऐसा कहते जा रहे हैं, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। ओ निज पद नयन दिए मन रामा, राम पद कमल लीन सिया रामा। परम दुखी बा पवन सुत, देखे जानकी दीन सिया रामा। तर पल्लो मोरा लुकाई, करई विचार करो का बाई, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नानी बहु किए बनावा। बहु विध कल सीते समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण आ गया। रावण ने सीता जी को समझाया, बहुविध खल सीते ही समझावा, कि एक बार बिलुक मम ओरा, तब अनुचरी। एक बार हमारी ओर देख लो, ये मंदोदरी याद रानियां बना देंगे दासियां। सीता जी ने एक तिनका उठाया ऐसे, तन धरि ओट कहत बय देहि, सुमिर अवधपति परम सने। हे सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु के नलिनी करय विकासा। असमन समझो कहत जानकी, फल सुधि नहीं रघुबीर मान की। सट सूने हरि आन ही मोही, अदम निलज लाज नहीं तोही। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। सीता माता ने कहा, रावण तू जुगनू है, तेरा प्रकाश है जुगनू। सुन दशमुख खग्योत। अरे खग्योत है, जुगनू है। रावण ने जैसे सुना मैं जुगनू, आप ही सुन खग्योत, और राम ही सूर्य के समान, राम ही भानु समान। ऐसे वचन सुनी, परस वचन सुनी, रावण बोला अति खिसियान। सीता अपमान कर रही हो, काट दूंगा सिर, कटिहो तो सिर, क्योंकि तुमने किया है मेरा अपमाना। सीता तय मम कृत अपमाना, तो कटिहो तो सिर, ये कठिन कृपाण, इस कृपाण से काट दूंगा अगर अपमान करोगे। रावण ने निकाल ली तलवार। हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी के सामने रावण तलवार निकाल रहा है। सोचिए हनुमान जी के दिल पर क्या बीत रही होगी। हनुमान जी क्या सोच रहे हैं कि मारना प्रभु राम को है, नहीं तो अभी यहीं बिल्कुल
खत्म कर देते हैं। तो ये है धैर्य, ये धैर्य की परीक्षा है। हनुमान जी का धैर्य देखिए कि लीला बिगड़ जाएगी अगर कूद के मार दिया। हनुमान जी पेशेंस, धैर्य, हमें नहीं मारना है, इतना करो तात तुम जाई, बस इतना ही करना, सीता जी को देखना। और रावण दुष्टता कर रहा है, तो यहाँ पेशेंस की परीक्षा है कि सामने स्थितियां कितनी विपरीत हैं, लेकिन उसके बाद भी पेशेंस, प्रभु राम के द्वारा अंत होना है, मेरे द्वारा। और रावण दुष्टता कर रहा है। सीता ते मम कृत अपमाना, कटि हो तो सिर कठिन कृपाना। नायक सपति मान मन बानी, सुम के होते नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदश कंधर। सोबुज कंठ की तब अस घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद हास्य हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातो। शीतल निसित बहस बर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। रावण दौड़ा सीते, सुनत बचन पुनि मारन दाव। रावण की पत्नी मैं तनया मंदोदरी, यहां लिखा है मैं तनया। किसी ने बाबा तुलसीदास जी से कहा, बाबा बड़ा घुमा के लिखते हो, सीधे सीधे नहीं लिखते हो। बोले क्या हुआ? बोले सुनत बचन पुनि मारन धावा, लिखो मंदोदरी कही नीति बुझावा। मंदोदरी ने नीति का बखान किया, हाथ पकड़ लिया। रावण की पत्नी, लोग जान जाएंगे। सुनत बचन पुनि मारन धावा, और मंदोदरी कही नीति लिख रहा हूं मैं तनया। अब आदमी कहिए मैं तनया कौन? तनय माने पुत्र, तनया माने पुत्री। तो मैं की पुत्री, ये मैं कौन है? बोले मैं राक्षस है, दानव। मैं दानव कौन? उसकी पुत्री मंदोदरी। मंदोदरी कौन? रावण की पत्नी। तो कितना घुमाना पड़ रहा है। ये मैं कौन? बोले मैं राक्षस। अच्छा, और बोले मैं दानव की पुत्री है मंदोदरी। मंदोदरी कौन? रावण की पत्नी। तो कितना घुमा रहे हो, सीधे सीधे लिखो। सुनत वचन पुनि मारन धावा, और मंदोदरी कही नीति। चौपाई में लग भी जाएगा, पढ़ने में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सीधा सीधा क्यों नहीं लिखते हो? बाबा ने कहा सीधा इसलिए नहीं लिखता हूं। ये रावण और ये मंदोदरी, अंतर देखिए। ये राक्षस कुल में जन्मी है, मैदानों की पुत्री है। राक्षस